हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूलाज की बात करूंगा जो ऑब्टेन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटीग्रल्स एक बेसिक से एग्जांपल से, उसके बाद इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो अगर इंटीग्रेशंस की बात करूं तो एक मैं फंक्शन ले रहा हूं, सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और अगर मैं इस फंक्शन को डेरिवेट लगाऊं जैसे dy dx y, और मेरे पास क्या आ रहा है f डैश x। ठीक है, मीन्स कि कोई भी फंक्शन है y और वो जो y फंक्शन है उसको जब मैंने डेरिवेट लगाया तो मेरे पास मिला f डैश x। क्लियर? अब ये जो y है, ठीक है, y फंक्शन को जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन लगाई, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्या लगाई, एक डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन लगाने से मेरे को मिला इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो दैट इज द डेरिवेटिव। ये मेरे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास डेरिवेटिव आया है किसका, y फंक्शन का, क्या मैं फिर से डेरिवेटिव से ऑब्टेन कर सकता हूं y फंक्शन? क्या फिर से मेरे को दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस है, क्या मैं फिर से y को ऑब्टेन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स? तो घबराने की कोई, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, डेरिवेटिव से हम फिर उस फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है इंटीग्रेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, ठीक है, जिसका मैंने डेरिवेटिव निकाला है, ये कोई सम फंक्शन है, और जब मैं इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करता हूं तो ये मेरे को दे देता है एंटी डेरिवेटिव, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल्स, और इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव और इंटीग्रल्स और एंटी डेरिवेटिव्स बोथ आर सेम। ठीक है, कभी हम इसको एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं, कहीं हम इसको इंटीग्रल्स स्टडी करेंगे, देन कभी हम इसको प्रिमिटिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का प्रिमिटिव फॉर्म। अब प्रिमिटिव क्यों बोला है, क्योंकि प्रिमिटिव दैट मीन्स पुराना। तो जो मेरे पास पहले फंक्शन था y, उससे मैंने निकाला डेरिवेटिव, अब मेरे को फिर से वही फंक्शन चाहिए, तो जिसके चलते हम उसको क्या नाम दे देंगे, प्रिमिटिव। क्लियर? तो अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं मोटे तौर पे, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करूं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? तो फर्स्ट नोट करो, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल। उसी को हम क्या बोल देंगे, या तो एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे या तो इंटीग्रल बोलेंगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेकंड, तो इंटीग्रेशन इज प्रोसेस, इज रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स। टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स आर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं भाई, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं भाई, एंटी डेरिवेटिव्स। क्लियर? जब भी हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो डेरिवेटिव फंक्शन से फिर हमें वो प्रिमिटिव फंक्शन चाहिए जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव का काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये काम, ठीक है, हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को इस व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, तो विदाउट मार्कर मैं तो लिख ही नहीं सकता ना, है ना, और मेरे को मार्कर से लिखने के लिए मार्कर चाहिए, इंक चाहिए। तो वही प्रोसेस है भाई कि अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो अगर हमें इंटीग्रल्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, ये किन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देन स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल से, एक बेसिक से एग्जाम्पल से। अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, और साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, कॉस एक्स। ये आपको भी पता है,
ठीक है, जो मैथ को स्टडी करते हैं उनको, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसको पता है कि स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया, ये जो मेरे पास डेरिवेटिव है ना, ये किससे ऑब्टेन करा हमने? साइन एक्स से, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लगा के, है ना। तो क्या मैं फिर से साइन एक्स ऑब्टेन कर सकता हूं? उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इंटीग्रेशन। मैं cos x पे कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना sin x का, तो क्या इस डेरिवेटिव से मैं फिर sin x को ऑब्टेन कर पाऊंगा? उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेशन। क्लियर? तो लेट्स से कि अगर सपोज करो हम बात कर लें, ठीक है, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं sin x प्लस 10, ठीक है। sin x प्लस 10 को जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन लगाया तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? cos x प्लस 0। अब 0 एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं cos x से फिर से ये वाला फंक्शन ऑब्टेन करना चाहूं, है ना, तो क्या मैं sin x प्लस 10 ले सकता हूं? है ना। हो सकता है कि जब मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या लिखा, 10 की जगह 5 लिख दिया, ठीक है। तो जब उसने cos x को इंटीग्रेशन लगाया तो हो सकता है उसने sin x प्लस 4 कर दिया, ठीक है, या हो सकता है sin x माइनस 4 कर दिया, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा नुकसान देता है। उसने जल्दी जल्दी में किया, 5 को ध्यान ना रखते हुए cos x को जैसे इंटीग्रेशन लगाई तो sin x या तो प्लस का 4 ले आया या तो माइनस का 4 ले आया। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि ये हमें एक प्रॉब्लम देगा और इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और उस आर्बिट्री कांस्टेंट का जिक्र हम 7.1 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, 7.2 एक्सरसाइज के करेंगे, 7.3, 4, 5, 6 और 7 तक, और उन्हीं को हम बोलते हैं इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो जितना भी हम एक्सरसाइज 7.1 टू 7.7 की बात करूं मैं, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, तो वहां पे हम स्टडी करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स और सॉरी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हम कोई एक नंबर को चूज करेंगे और वो नंबर क्या रहेगा मेरे पास? c। तो c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट और ये बिलोंग करेगा c रियल नंबर से। आई थिंक कि आपको इतना समझ आ गया है, तो राइट टू नो डाउन, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अगर मैं सिंबल की बात करूं या इंटीग्रेशन के को किससे हम डिनोट करेंगे, तो ये उसका एक साइन है जिससे हम इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है, ये वाला से, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये किसके लिए यूज होता है? इंटीग्रेशन के लिए। अगर यहां पे मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे इंटीग्रेंड, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? इंटीग्रेंड। और जो हमें इस फंक्शन से ऑब्टेन होगा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेंड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंटीग्रेंड, और जो मेरे पास फंक्शन ऑब्टेन्ड होगा इस f(x) dx से, तो वो कहलाया जाएगा हमारे पास क्या? इसको हम बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे क्या? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज द इंटीग्रल। क्लियर? आई थिंक कि आपको ये साइन का पता चल गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और जो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर फंक्शन रहता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेंड, और जो हमें ऑब्टेन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। और ये जो एंटी डेरिवेटिव है, ये कौन सा एंटी डेरिवेटिव है? इंडेफिनेट एंटी डेरिवेटिव से, इंडेफिनेट, ठीक है, तो जिसके साथ हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूलाज की जो हम ऑब्टेन करेंगे। हम बात करेंगे अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला की, और वो हम ऑब्टेन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला जो हम ऑब्टेन करेंगे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला, ठीक है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, ठीक है। अगर मैं बात करूं,
हमारे पास जैसे सपोज करो डी वाई डी एक्स, और मैं आईलेट का यूज़ करूंगा यहाँ पे आईलेट। अगर आईलेट की बात करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो कुछ बेसिक से फार्मूला की बात करूंगा, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला की बात करूंगा, जिससे कि हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास आ सके, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूले के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इजिली से इससे डायरेक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास डी वाई डी एक्स साइन एक्स है, तो ये डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस सी या साइन एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सी इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास कोई सी है तो वो जीरो देगा, तो दैट इज द सी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं cos x की, तो cos x हमेशा हमें क्या देता है, माइनस साइन एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं डी वाई डी एक्स टेन एक्स की, तो टेन एक्स हमें हमेशा दे देगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये मैं सी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सी मेरे बहुत काम का है। ठीक है, क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन फार्मूला को ऑब्टेन करेंगे तो इस विद हेल्प ऑफ सी से ही उसको ऑब्टेन कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने सी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे सी का यूज़ करो, ठीक है, तो सी इज द कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन लग के वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो जीरो को अगर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इंपैक्ट किस केस में पड़ेगा, या जब हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें टेन एक्स के बाद कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का जैसे ही डिफरेंशिएशन उसको लगेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। और जैसे ही मैं सेक एक्स की बात करूंगा, तो सेक एक्स के अंदर हमें ऑब्टेन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर मैं बात करूं डी वाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, एक सेकेंड, सी का यूज़ मैं यहाँ ना करते हुए अपने पास सी का यूज़ कहाँ करूँगा, इधर। ठीक है, दैट इज़ इधर, है ना, ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे आगे इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो कॉसेक एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला है, और इससे हम ऑब्टेन करेंगे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूलास। अब बात करो, देखो, जैसे ही मैंने cos x को इंटीग्रेशन लगाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y को अगर मैं डिफरेंशिएशन लगा देता हूँ तो ये मेरे को देता है एफ डैश एक्स, और ये मेरे पास डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव से हम फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, प्रिमिटिव। फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो क्लियर है। तो वही एक सिंपल सा प्रोसेस है, और यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करेंगे, और वो वेरिएबल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसे ही cos x को मैंने इंटीग्रेशन लगाई, तो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो c है साइन एक्स प्लस सी। और अगर मैं बात करूं माइनस साइन एक्स को जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाई, ये इंटीग्रेशन का साइन है विद वेरिएबल x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस सी। अब ये जो माइनस है, माइनस को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी। अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स की बात करूं, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये विद वेरिएबल dx जरूर लिखना है, तो ये हमें क्या देगा, tan x प्लस सी। अगर मैं बात करूं माइनस कॉसेक की, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमें देगा cot x प्लस सी, और ये माइनस यहाँ से ऑब्टेन करके हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ sec x tan x और dx की, तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू sec x। ठीक है, इज इक्वल टू sec x प्लस सी। और अगर हम माइनस cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन, इसका हम अगर एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec x प्लस सी। और ये जो माइनस है ना, ये माइनस हम हटा के यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे। तो भाई डिफरेंशिएशन के केस में क्या था कि जितने भी c से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है, उनके डेरिवेटिव में माइनस आता है। और इंटीग्रेशन के केस में जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स, तो उनके साथ
उनके एंटी डेरिवेटिव्स के साथ क्या आएगा, माइनस ऑब्टेन होगा। देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कॉट एक्स के केस में भी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। क्लियर है? तो आई थिंक कि आपको ये थोड़ा समझ आ गया है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला, राइट टू नोट डाउन। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो जैसे कि मैं डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स को अप्लाई कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूंगा एक्स प्लस सी की, तो हमें मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैं टेन इनवर्स एक्स की बात करूं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी की, सी इज द कांस्टेंट, जब भी डेरिवेटिव लगेगा तो ये तो 0 बन जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने फार्मूले हुए थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फार्मूले हुए। अब हम 7th फार्मूले की बात करेंगे। तो सेवन्थ नंबर पे जो है, तो जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को, तो ये हमें क्या देगा, देखो ये मेरे पास है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो ये हमें क्या देगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लेकिन ये जो माइनस है यहां से हटा के हम कहां पे ट्रांसपोज कर देंगे, इधर, ठीक है, इधर हम लगा देंगे माइनस। अब ध्यान दो, ये मेरे पास 8 हो गया, और 9th मेरे पास क्या हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहाँ इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मैं 10th फार्मूले की बात करूं तो मेरे पास जैसे tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हमें क्या देगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर मैं नेक्स्ट आगे बात करूं तो यहाँ से पहले कॉट इनवर्स एक्स की अगर बात कर लूँ तो ये मेरे को देगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 11th हमारे पास हो जाएगा, जैसे ही मैं डेरिवेटिव को, ठीक है, डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो वो मेरे को क्या देगा, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो जैसे इसके वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में इसको मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये जो माइनस है यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान दो, ये दोनों एक ही तो हैं, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हमें एक बार tan इनवर्स एक्स मिल रहा है और दूसरी बार कॉट इनवर्स एक्स मिल रहा है। तो क्या हम 12th फार्मूले को इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक यहाँ तो tan इनवर्स एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 12 फार्मूले, तो राइट टू नोट डाउन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे 13, 14, 15 की, ठीक है। तो अगर मैं 13 की बात करूं, ठीक है, 13th फार्मूले की, तो 13th फार्मूले के केस में हम अप्लाई करेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे इसको डेरिवेटिव लगेगा तो यहां पे आ जाएगा 1/(x स्क्वायर माइनस 1). तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन लगाऊं, ठीक है, 1/(x स्क्वायर माइनस 1), तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर मैं 14 की बात करूं तो डी वाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो हमें मिल जाएगा -1/, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सेम केस 1/mod x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। अब ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ 15th की, यहीं से हम ऑब्टेन कर लेंगे 15th। तो 15th का केस क्या है, देखो ये ध्यान दो, ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव दोनों सेम है, तो इस केस में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/mod x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, यहाँ तो सेक इनवर्स x प्लस सी का यूज़ करेंगे, यहाँ तो हम कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स
x प्लस सी, ठीक है, यूज कर सकते हैं ये चीज, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें आगे, ठीक है, ये इनवर्स हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शन की, ठीक है। तो 15th हमारे पास है लॉगरिथम फंक्शन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एक्स डी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और अगर हम कभी भी इंटीग्रेशन लगाते हैं 1 बाई एक्स को तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा लॉग मॉड x प्लस सी। अगर मैं बात करूं 16th फार्मूले की, तो जिसका जिक्र है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में मेरे को हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलेगा। और अगर मैं इंटीग्रेशन लगाता हूँ e की पावर x, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हमें यहाँ से क्या ऑब्टेन्ड होगा, e की पावर x प्लस सी, ठीक है। ध्यान दो, ये मेरे पास डेरिवेटिव और इसका एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव से हम एंटी डेरिवेटिव के प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, कि डेरिवेटिव से कैसे हम एंटी डेरिवेटिव्स को फाइंड करें, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर मैं एक और फार्मूले की बात करूं 17th, ठीक है, लास्ट फार्मूला यूज करूंगा मैं 7.1 के अंदर, और ये फार्मूलों का यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पूरे इंटीग्रेशन में इनका यूज होगा, कहीं ना कहीं इनका यूज तो है ही है। तो जिसके चलते ये हमें 17-18 फार्मूलों को याद करना है, ठीक है। याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक फार्मूले से भी 2 या 3 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, तो जिसके चलते ये खुद ब खुद हमारे क्या हो जाएंगे, हमें लर्न हो जाएंगे, ठीक है, हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि आप बिना फार्मूलों के इंटीग्रेशन को फाइंड करने की कोशिश करो तो वो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो जिसके चलते हमें इन फार्मूलों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ज़रूरी इनके प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ भी हम इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसके अंदर। तो एक बेसिक के फार्मूले की बात करूं जो मेरे पास एल्जेब्रिक है, ठीक है, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे एल्जेब्रिक फार्मूले का, ठीक है। तो आई होप कि आपको लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज हो गया है। उनके इंटीग्रेशन फार्मूलों को कहाँ यूज़ करेंगे वो तो हम कुछ MCQs या कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसके अंदर हम उनको यूज़ करेंगे, जिसके चलते हमारे वो क्वेश्चन सीधे सॉल्व आउट हो सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, अगर हमें कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज है। तो जिसके चलते एक लास्ट रहा है एल्जेब्रिक, ठीक है। और एल्जेब्रिक की अगर मैं बात करूं तो कभी भी x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी को मैं कभी भी डिफ्रेंशिएशन लगाऊं तो मेरे पास क्या आता है, x की पावर n, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, अब ध्यान दो, ये मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन में हम रूल अप्लाई करेंगे। सोचो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, देखो u अपान वी फॉर्म है, u अपान वी फॉर्म है, तो u अपान वी की फॉर्म में हम क्या करेंगे, u डिफ्रेंशिएशन v कांस्टेंट माइनस v डिफ्रेंशिएशन u कांस्टेंट अपान में v का स्क्वायर, ये चीज अप्लाई करके हम xn को ले आ सकते हैं, ठीक है। तो xn को ले आएंगे किसकी हेल्प से, दैट इज कोशेंट रूल। तो यहां पे कोशेंट रूल ही अप्लाई करूंगा। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं u की तो x n प्लस 1 को डिफ्रेंशिएशन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट माइनस n प्लस 1 को डिफ्रेंशिएशन और x n प्लस 1 कॉन्स्टेंट अपान में n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दो, जब इसको डिफ्रेंशिएशन लगेगी तो डिफ्रेंशिएशन x n तो हमें क्या देता है, n माइनस n x n माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ देता है, यही वही यूज़ करेंगे। देखो तो n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और हमारे पास ये कांस्टेंट है तो n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये चीज़ तो मेरी 0 बन जाएगा ना, क्योंकि n कांस्टेंट है, n दैट इज द नंबर जो एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा क्या देता है, 0, जब भी उसको डिफ्रेंशिएशन लगता है। अगर ये 0 है तो ये वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पीछे ये चीज़ बचेगी। अब ध्यान दो, इस स्क्वायर से ये कटा, n प्लस 1 से ये कटा, पीछे क्या बचा, xn 1 1 तो n आ गया। देखो कितना आसान है, देखो कितने आसानी से हमने ये चीज़ कर दी। और हम लास्ट अपना फार्मूला राइट करेंगे इंटीग्रेशन का
एल्जेब्रिक फार्मूला, एक बेसिक एल्जेब्रिक फार्मूला कि जब भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c। आई होप कि आपको ये 18 के 18 फार्मूले टिप्स पे लर्न हो गए होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, देन उसके बाद इन फार्मूलोज को कहाँ अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हालांकि पूरा एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ एग्जांपल्स की। जैसे सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये बुक का एग्जाम्पल नहीं है। तो मेरे पास एक फंक्शन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। इसका मेरे को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ध्यान दो, बहुत आसान है। तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक काम करना, ये पहले ही मैंने आपको बहुत गेंडा क्वेश्चन दे दिया है, गेंडा तो नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दे दिया स्टार्टिंग में, है ना। तो स्टार्टिंग में मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक सिंप्लीफाई करने का तरीका बताऊंगा। अगर वो तरीका आप अगर सीख गए ना, तो हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगता, जिंदगी में डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन लगेगा ही नहीं। तो जब डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं लगेगा तो डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो विद हेल्प कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, क्लियर, या कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखो, रूट इधर डिनोमिनेटर में 1 है, वही छोटी क्लास वाला केस, क्लास 9th 10th 6th में हमें पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लो, एलसीएम। तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, रूट एक्स। अब यहाँ पे रूट एक्स नहीं है तो रूट एक्स इसका भी डिनोमिनेटर बनाया, जिसके चलते हमें इसके साथ भी उसको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 डी एक्स। अब ध्यान दो, देखो, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ठीक है। अगर मेरे पास रूट ए इंटू रूट ए है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सीधा ए आ जाएगा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो इरेशनल नंबर की आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपान में रूट एक्स। अब हमें यहाँ से सिर्फ रूट एक्स हटाना है, किसी भी तरीके से रूट एक्स। अब ध्यान दो, रूट एक्स को हम हटाएंगे एक रूल से, तो जैसे ही मेरे पास रूट है और किसी भी नंबर का रूट होगा तो हम उसकी पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो वही केस यहाँ पे मैंने अप्लाई करा, dx, और मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इसको मैं जब ऊपर ले जाऊंगा तो x माइनस 1/2 dx, ठीक है। अब मैं यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर आ गया तो मेरे पास क्या आ गया, देखो, अगर बेस सेम है, देखो प्रोडक्ट करूंगा ना, अगर बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगी, एडेड। तो x माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस x माइनस 1/2 इंटू 1, तो x माइनस 1/2, ठीक है। तो dx, तो हमें हमारे पास अब इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, तो x माइनस 1 प्लस 2 अपान में 2 प्लस x माइनस 1/2 dx। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आने वाला है, तो -1 प्लस 2 1/2 प्लस x माइनस 1/2 dx। क्लियर। अब ध्यान दो, अब हम इंटीग्रेशन को हटाएंगे, तो इंटीग्रेशन को किस फार्मूले से हटाएंगे, इस फार्मूले से। क्लियर है। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा, ये वाला 18th। तो x की पावर n को जब भी dx लगता है तो xn प्लस 1 अपान में n प्लस 1 c, तो c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं अलजेब्रा, कभी भी आपके पास दो फंक्शन है, जैसे f ऑफ x g ऑफ प्लस g ऑफ x है, तो जब भी इंटीग्रेशन लगेगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fx प्लस इंटीग्रेशन gx, ठीक है, ऐसा हम उसको राइट कर सकते हैं। तो वही चीज़ करेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की, तो x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, तो हमारे पास आ जाएगा x 1/2 प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में अगर हम x की पावर n है तो n प्लस 1 करें, तो डिनोमिनेटर में भी सेम n प्लस 1 करेंगे और यहाँ पे भी n प्लस 1 करेंगे, ठीक है। n हमारे पास 1/2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस c, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली
एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपान में 1/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस c। ठीक है, तो देखो कितना आसान से हमने इसको कर लिया, कितना इजी कर लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो x 3/2 अपान 3/2 था, तो इसको आपने 2/3 x 3/2 क्यों लिखा? बच्चे एक रूल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, x अपान y अपान z होगा, तो जैसे मैं ये डिवाइड हटाऊंगा मल्टीप्लाई आएगा तो मेरे पास क्या आएगा? z अपान y। तो हम इसको x z अपान y भी राइट कर सकते हैं, वही ऑपरेशन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। अब एक और एग्जांपल लूंगा, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम इसके अंदर। तो अगर एक और बेसिक सी एग्जांपल की बात करूं तो मैं बेसिक सी एग्जांपल लूंगा आपके लिए। ठीक है, तो भाई ध्यान दो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एक एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो मेरे पास फंक्शन है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस कॉस x। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस कॉस x dx। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, अब हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का भी यूज़ कर देंगे जब भी हमारे पास मोर देन वन फंक्शन होगा, तो हम उसको ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं कि प्लस माइनस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दो xn, तो n+1 अपान में n+1 जब हम इंटीग्रेशन को हटाएंगे तो प्लस x n+1 तो n3 है यहाँ पे, और प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 4/4 प्लस sin x प्लस c। ठीक है, देखो कितना आसान है। ठीक है, अगर मैं एक और फंक्शन की बात करूं, एक और फंक्शन लेता हूं, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स बी पार्ट। सपोज कर लो मेरे पास है cos x माइनस साइन एक्स, इसका मेरे को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ cos x का डिफरेंट पहले सबसे पहले आप ये करो, इनको अलग कर दो। ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हमारे पास आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस cos x। ठीक है, प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, ये है। तो एक और कुछ दो फार्मूले एक और रह गए थे मेरे, 18 तक हो गए थे। तो 19 जो फार्मूला था, अब यहाँ पे मैं वो राइट करवाऊंगा। तो 19 जो फार्मूला है ना मेरे पास, उसको राइट करवाने जा रहा हूँ। देखो, कभी भी हमारे पास 1 को इंटीग्रेशन लगे कभी भी जिंदगी में, तो हम उसको क्या लिख देंगे? x प्लस सी। अब देखो x को डिफ्रेंशिएशन लगती है तो हमें क्या मिलता है? 1। ठीक है, x प्लस सी को जब भी हम डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। और 1 को जब इंटीग्रेशन लगाएंगे इसके डेरिवेटिव को, तो इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा? x प्लस सी। क्लियर है? और कभी भी आपके पास k कांस्टेंट है और f(x) को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो k कांस्टेंट है ना, इसको कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगेगी। क्लियर है? इसको कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आपके लिए 7.1 के कुछ क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो दीजिए इजाज़त। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट क्रिएट हो रहा है या डाउट आ रहा है इन फार्मूलास को फाइंड आउट करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके वो डाउट आप क्लियर करवा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।